तो आपने एनडीए के दावे को भी सुना, साथ ही आपने विपक्षी पार्टियों रालोसपा और आरजेडी के हमले को भी सुना, किस तरह से वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और आरजेडी तो खासतौर से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार की जनता इंटैक्ट है, दो दलों के इंटैक्ट होने से कुछ नहीं होता, ये मान रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं कि ये दोनों दल जो है वो इंटैक्ट है। खैर, आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रामबली सिंह, आरजेडी सांसद, आरजेडी का पक्ष और कह सकते हैं महागठबंधन का पक्ष हमारे सामने रखेंगे। अजय आलोक, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से पक्ष रखेंगे संजय टाइगर, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पक्ष रखेंगे एनडीए का कि आखिर इस दावे में कितना दम है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी संजय टाइगर जी, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इस दावे में कितना दम है, किस तरह से आप 2/3 बहुमत ला पाएंगे, ये जरा बताएं। देखिए, केवल 2/3 नहीं, हमारे नेताओं ने कहा कि 2/3, 3/4 से ज्यादा। अब इसमें किसी को क्यों संदेह हो रहा है? लोकसभा का चुनाव हुआ है, 40 में 39 सीटों पर हमने कामयाबी हासिल की है। और 2010 के चुनाव को याद करिए, जब हम सब साथ मिलकर लड़े थे तो जेडीयू बीजेपी को 206 सीटें प्राप्त हुई थी और तब एलजेपी आरजेडी के साथ थी। अब तो एलजेपी ने अलग रास्ता तय कर लिया, आरजेडी के साथ नहीं है, तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 200 के पार हम जाएंगे। और लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर विधानसभा वाइज उसका विश्लेषण करिएगा तो 223 विधानसभा सेगमेंट में हमारी बढ़त थी, तो कोई उसमें विपक्ष दरअसल ये कह रहा है संजय टाइगर जी, विपक्ष दरअसल ये कह रहा है कि एलजेपी के साथ मिलकर दरअसल नीतीश कुमार पर हमला करने की कोशिश की जा रही है भीतर खाने, ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए, इस आरोप में बिल्कुल दम नहीं है। मैंने कहा कि एलजेपी तब आरजेडी के साथ थी, तब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, 206 सीट लाने में हम सफल हुए। अब एलजेपी तो आरजेडी के साथ नहीं है, वो तो और अलग है, आरजेडी के वोट को ही नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हमारे सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एलजेपी हमारे साथ गठबंधन में नहीं है, अलग है। अब वो क्यों लड़ रही है, क्यों नहीं लड़ रही है, ठीक है। प्रोफेसर रामबली सिंह जी, हवाई आप बताएं आखिर इस बात पर आपत्ति क्यों और कैसे सवाल उठा रहे हैं? अगर एनडीए ये कह रहा है कि 2/3 बहुमत वो हासिल करेगा, तो आपको पिछले नतीजे याद ही होंगे, जब जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो नतीजे कैसे रहे हैं? देखिए सुकन्या जी, सिरांधा बीजेपी आज है लंबी लंबी दावे आज कर रहे हैं कि हम 2/3 और 3/4 बहुमत लाएंगे। दरअसल सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी एक उपचुनाव हुए हैं और उस उपचुनाव के नतीजे साफ हैं कि हम 4 में 3 जीते थे। राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते, उसमें हमारा महागठबंधन भी नहीं था, लेकिन अभी जो हमारा 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन बना है, तुलना विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। नहीं, वायु चुनाव की बात कर रहे हैं। वायु चुनाव, वही मैं कह रही हूं कि क्या 5 सीटों पर चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव की जो 243 सीटें हैं उनके नतीजे का आकलन किया जा सकता है एक साथ? वो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेटेस्ट उदाहरण है एक। अच्छा। सबसे अंतिम चुनाव उपचुनाव हुए, उससे जनता का रुख है और बिहार का मिजाज जो है मालूम हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन जेडीयू से और भाजपा से है, लेकिन एलजेपी का उम्मीदवार जो हैं उस उम्मीदवारी का में देखेंगे आपकी अधिकांश लोग भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राजेंद्र सिंह से लेकर के रामेश्वर चौरसिया से लेकर के उषा विद्यार्थी तक। तो बिहार की जनता में एक कन्फ्यूजन है, और अगर कन्फ्यूजन आप नहीं कहना चाहते हैं तो सीधे मैं ये कहता हूँ कि बिहार के लोगों को ये संदेश गया है कि जहां भाजपा नहीं है वहां लोजपा है, और भाजपा
लोजपा के बहाने लेकिन जेडीयू संजय पर टाइगर निशाना जी साध तो रही कह है। रहे हैं कि लोजपा के अलग होने से आप ही को नुकसान होगा, उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है या एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, तो ये इनकी गलतफहमी है। लोजपा इनके साथ थी और इनके साथ मिल करके इनका यह बहुमत लाने में उसका बहुत बड़ा एक कारक था, और आज अगर इनसे अलग है तो निश्चित रूप से महागठबंधन को यह फायदा होगा लोजपा के उनसे अलग होने से। चलिए देखते हैं किसको कितना फायदा होता है। अजय आलोक जी के पास चलेंगे। अजय आलोक जी, आरजेडी ये कह रहा है कि आप हवाई बातें कर रहे हैं, आपके भीतर बन नहीं रहा है बीजेपी और जेडीयू का, और कहीं ना कहीं एक गेम खेलने की कोशिश हो रही है एलजेपी को मोहरा बनाकर। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और दावे में कितना दम है? अच्छा चलिए सुगंधा जी, इन्हीं की बात मान लेते हैं, सिरांदा जी इन्हीं की बात मान लेते हैं कि हमारे बीजेपी में नहीं बन रही है और कुछ गेम चल रहा है, तो अच्छा है ना। रामबली जी उनकी पार्टी के लिए तो फिर अच्छा है, चलने दीजिए गेम, तो उस गेम से इनको क्यों परेशानी है भाई? अच्छी बात है, हमारे बीच में नहीं अच्छा चल रहा है तो उनको फायदा हो जाएगा जी। लेकिन इनका अपना फायदा नहीं चाहती, विपक्षी पार्टियां जो अपना फायदा नहीं चाहती है। अजय आलोक जी, इनको तो गेम बढ़ाना चाहिए ना हमारा आगे। जी जी, जो आरजेडी या फिर कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि ये लोग जो हैं ये दावा कर रहे हैं, ये एकदम हवाई बातें हैं और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, और किसी भी तरह से जो 15 साल में जो नाकामी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 15 साल पहले वाला जो 15 साल है सिर्फ उसकी बात की जाती है। आपकी उपलब्धियां क्या रही उसकी बात नहीं की जाती है।